हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे साल 2009 में रिलीज हुई एक हॉलीवुड मूवी जिसका नाम है ऑर्फन। एक फैमिली ने एक अनाथालय से एक छोटी बच्ची को एडॉप्ट किया है, लेकिन बाद में उन्हें पता चल रहा है कि वो कोई छोटी बच्ची नहीं है, बल्कि एक 33 साल की हवस की पुजारी है जो अपनी हवस के लिए लोगों के साथ संबंध बनाकर उन्हें मार डाला। तो गाइस, ये स्टोरी एक ऐसी लड़की की है जो आपको बहुत पसंद आएगी। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आप जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर ले। मूवी में जॉन और कैट नाम के हस्बैंड और वाइफ है जिनको 2 बच्चे थे, एक 12 साल का बेटा डैनियल और एक 5 साल की बेटी मैक्स। लेकिन मैक्स ना बोल सकती है और ना सुन सकती है। इसके अलावा कैट काफ़ी उदास रहती है क्योंकि कुछ टाइम पहले उसके तीसरे बच्चे का जन्म होते ही मर गया था और इसी डर से बाहर आने के लिए वो अनाथालय से एस्टर नाम की एक रशियन लड़की को एडॉप्ट कर लेती। एस्टर को घर लाने से कैट काफ़ी खुश थी। वो उसे मैक्स और डैनियल के साथ स्कूल में भी भेजती है। मैक्स एस्टर से काफ़ी घुल मिल भी जाती है, पर डैनियल उसे ज़्यादा पसंद नहीं करता। खैर, केट को खुश रहते काफ़ी दिन बीत जाते और एक रात वो किचन में जाकर जॉन के साथ इंटीमेट हो रही थी। उनका काम पूरा भी नहीं हुआ था कि बीच में ही एस्टर वहाँ आकर वो सब देख लेती है, जिसके बाद कैट खुद को संभालते हुए जल्दी से एस्टर के रूम में जाती है और उसे समझाने की कोशिश करती है कि ये बच्चों की देखने की चीज़ नहीं है, उन्हें नहीं देखना चाहिए। पर एस्टर कैट को बताती है कि उसे सेक्स के बारे में सब पता है। ये चीज़ हस्बैंड वाइफ करते हैं। एस्टर के मुँह से ये बात सुनकर कैट काफ़ी शौक हो जाती है और उसे समझ नहीं आता कि एक 9 साल की बच्ची इतना सब कैसे जानती है। और ये बात कैट जॉन को भी बताती है, पर जॉन इस बात को ज़्यादा सीरियसली नहीं लेता। वो मानता है कि एस्टर ने वो शब्द कहीं से सुन रखा होगा, लेकिन कैट मानने को तैयार नहीं थी। और कुछ दिन बाद ही एस्टर की बिहेवियर में चेंजेस आने लगते। एस्टर ने स्कूल में भी एक बच्चे को झूले से गिरा दिया था क्योंकि वो बच्चे ने कल क्लासरूम में एस्टर का मजाक उड़ाया था, जिसके पैर में आज गंभीर चोट लगी थी। एस्टर दिन प्रतिदिन और ज़्यादा चेंज होने लगी थी, जो कि जॉन से तो अच्छे से बात करती थी, लेकिन कैट से तो वो बुरी तरह से बात करती है। लेकिन जब कैट जॉन से इस बारे में कुछ कहने की कोशिश करती है तो जॉन एस्टर को बच्ची समझकर कैट को ही डांटने लगता है, जिसकी वजह से उनके रिलेशन में भी दरार आने लगी थी। जॉन सोचता था कि कैट जानबूझकर एस्टर के पीछे पड़ी है, लेकिन सच्चाई क्या थी वो कैट ही जानती थी। कैट को शक होने लगा था कि एस्टर कोई क्रिमिनल ना हो, क्योंकि अनाथालय में बताया गया था कि यहाँ आने से पहले एस्टर दूसरी फैमिली के पास थी जिनके घर में आग लग गई थी और सब मारे गए। कैट एस्टर को छोड़कर जल्दी से अनाथालय की केयरटेकर एबिगिन को कॉल करती है और फ़ोन पर ज़्यादा कुछ पता नहीं चल पाया। पर अगले ही दिन एबिगिन कैट के पास आकर बताती है कि एस्टर जहाँ पहले रहती थी वहाँ पर आग जानबूझकर लगाई गई थी, मगर आग लगने के बारे में कुछ पता नहीं चल पाया। और एस्टर जहाँ भी होती है वहाँ पे अजीब सी घटनाएं होती रहती है। सिस्टर एबिगिल की बातों में अजीब सा डर लगा क्योंकि उसे भी एस्टर पे शक होने लगा था और फिर सिस्टर और इंक्वायरी करने को बोलकर वहाँ से कि एस्टर मैक्स के साथ सिस्टर को बीच में ही रोक कर उसका मर्डर कर देती है क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि किसी को उसकी सच्चाई का पता चले। खैर, मर्डर करने के बाद एस्टर मैक्स को भी डरा देती है वो किसी को कुछ ना बताए और मर्डर के एविडेंस को डैनियल के ट्री हाउस में छुपा देती है। लेकिन जब डैनियल को एस्टर के बारे में पता चलता है तो एस्टर उसे भी डराकर मुंह बंद करवा देती है। इसके बाद एस्टर मैक्स की जान लेने की कोशिश करती है। वो कार के ब्रेक हटा देती है, पर किस्मत अच्छी होने की वजह से मैक्स बच जाती है। इसे एक्सीडेंट के बाद कैट इसका जिम्मेदार एस्टर को ही मानती है क्योंकि उसे अच्छी तरह याद था कि उसने अच्छी तरह से कार ब्रेक लगाए थे। और वो जॉन को एस्टर को बाहर निकालने की बात करती है, पर जॉन कैट को उसका अल्कोहल को उसका दोषी मानता है क्योंकि कैट कुछ टाइम पहले अल्कोहल की आदी हो गई थी, लेकिन अब काफ़ी टाइम से उसने वो छोड़ दिया था। कैट और जॉन के बीच दरार आने का फ़ायदा उठाकर एस्टर जॉन के करीब जाने की कोशिश करती है, पर जॉन उसे बच्ची का प्यार समझकर ज़्यादा सीरियसली नहीं लेता। एक तरफ कैट एस्टर के बारे में डीपली सर्च करने लगती है और उसे एस्टर के रूम में सारने इंस्टीट्यूट की एक बुक मिलती है जिसमें उसके द्वारा मारे गए काफ़ी सारे आदमियों की फ़ोटो थी। कैट सारने इंस्टीट्यूट में कॉल करके जानने की कोशिश करती है, पर वहाँ से उसे कुछ पता नहीं चलता। लेकिन कैट एस्टर की एक फ़ोटो उनके पास सेंड कर देती है, पर एस्टर की हैवानियत इतनी बढ़ जाती है कि वो डैनियल का ट्री हाउस जलाकर उसे मारने की कोशिश करती है। पर कैट उसी तरह डैनियल को बचाकर हॉस्पिटल ले जाती है, जहाँ एस्टर फिर से डैनियल की जान लेने की कोशिश करती है, मगर डॉक्टर उस टाइम पे पहुंच जाते हैं और डैनियल को बचा लेते हैं। इसके बाद कैट एस्टर को मारने लगती है, जो कि आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है, जिसके वजह से उसे हॉस्पिटल में ही एडमिट करना पड़ता है। एक तब जॉन, एस्टर और मैक्स घर पर थे
तो एस्टर मौके का फायदा उठाकर यंग लेडी की तरह तैयार होकर जॉन को इम्प्रेस करने की कोशिश करती है, पर जॉन जो उससे बच्ची समझ रहा था वो उसके इरादे समझ लेता है और उसे अगले ही दिन अनाथालय भेजने की वार्निंग देता है। जॉन के ऐसा करने से एस्टर के अरमानों पर पानी फिर जाता है, जो कि गुस्सा होकर अपनी रूम की चीज़ों को फेंकने लगती है, जिसकी आवाज़ जॉन को भी सुनाई देती है। तो वो यही देखने के लिए एस्टर के रूम में जाता है और शॉक हो जाता है क्योंकि एस्टर ने पूरी दीवार पर गंदी पेंटिंग बना रखी थी। पर तभी एस्टर चाकू लेकर जॉन को बड़ी ही बेरहमी से मार डालती है। दूसरी बार हॉस्पिटल में कैट के पास सामने इंस्टीट्यूट से डॉक्टर का कॉल आता है, जो कैट को भेजी हुई फोटो देखकर बोलता है कि वो उस लड़के से जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी दूर हो जाए और पुलिस बुला ले, क्योंकि वो कोई बच्ची नहीं बल्कि 33 साल की एक औरत है जो कि अपनी हवस के लिए लोगों का खून कर रही है। ये सुनकर कैट शॉक हो जाती है और पुलिस को कॉल करके जल्दी से घर पहुंचती है। पर तब तक एस्टर जॉन को मारकर भाग चुकी थी। वो मैक्स को भी मारने के लिए उसका पीछा करती है, लेकिन कैट ऊपर से एस्टर पर कूद जाती है, जो कि एस्टर बेहोश हो जाती है। कैट उसे मरा हुआ समझकर मैक्स को लेकर वहाँ से जाने लगती है, लेकिन एस्टर फिर से उठकर चाकू से उसके पीछे अटैक करने लगती है, जहाँ इन दोनों के बीच काफ़ी फाइट होती है। लेकिन कैट किसी तरह खुद को बचाती हुई एस्टर को मार डालती है। बस यहीं पे इस मूवी का एंड हो जाता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में।